हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का सीएल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे पीवाईक्यू सोल्व करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन आए हैं अभी तक लास्ट ईयर तक, तो टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज हम लोग सभी को कवर करेंगे। फर्स्ट चैप्टर जो मैंने उठाया है ये आपका 11th-12th का फर्स्ट टॉपिक, सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि हमारे पास x एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5। द नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं y एंड z का, दैट कैन फॉर्म सच दैट y इज सबसेट ऑफ x एंड z इज आल्सो सबसेट ऑफ x वेयर y एंड इंटरसेक्शन z इज एम्प्टी। इट मीन्स y और z में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी क्या हो गई, यहां से अगर हम लोग टोटल एलिमेंट्स कितने हैं 5, आउट ऑफ दीज 5 या तो वो y के अंदर होंगे या फिर वो z में होंगे या वो दोनों में ही नहीं होंगे, तीनों में ही नहीं होंगे, नन। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज है, या तो y में हो या z में हो या दोनों में ना हो। तो यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं कि 3 पॉसिबिलिटी एंड टोटल नंबर ऑफ सेट इज 5। तो 3 की पावर 5 इज राइट आंसर। 3 की पावर 5 इज राइट आंसर। रीजन हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज है, या तो एलिमेंट y में जाएगा या z में या दोनों में ही नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके अंदर हम लोगों ने बेटा कोशिश की है कि सेट के लगभग क्वेश्चन कवर हो जाएंगे एंड रिलेशन एंड फंक्शन के स्टार्ट हो जाएंगे। इस चैप्टर पे हम लोग पर्टिकुलरली 2 क्लासेस लेने वाले हैं। ये हमारा फर्स्ट सेशन है, नेक्स्ट सेशन भी इसके बाद आपके लिए आ जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आ रहा है सेट चैप्टर से ही, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वेयर 2 इंटू मोड ऑफ x मोड ऑफ रूट x माइनस 3। तो हमें अच्छे से पता है कि मोड x को अगर हम लोग ओपन करते हैं तो ये -x एंड +x, -x कहां पे होगा, लेस देन 0 एंड ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे। तो यहां पे हमारे पास रूट x है, तो 2 केस बनेंगे। केस फर्स्ट मैंने लिया कि अगर हमारा x बिलोंग्स टू 0 to 9 है। 0 to 9 क्यों लिया, क्योंकि यहां पे रूट x की वैल्यू आ रही है। रूट x इट मींस रूट 9 इज विल 3। तो यहां से ये जब ओपन होगा तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में ओपन होगा, तो 2 इंटू माइनस ऑफ रूट x प्लस 3 मल्टीप्लाई रूट x इंटू रूट x इज x माइनस 6 रूट x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहां से जब हम लोग सोल्व करेंगे तो -2 रूट x प्लस 6 और 6 12 x माइनस 6 रूट x इक्वल टू 0। एंड फाइनली यहां पे आपके पास एक इक्वेशन क्या बन रही है, x माइनस 8 रूट x प्लस 12। यहां से आपके 2 और 6 दो फैक्टर बनेंगे। तो यहां से मैं अगर सोल्व करूं तो मेरे पास रूट x की वैल्यू आ जाएगी आइदर 2 और 6, हेंस x की वैल्यू 4 एंड 36। अब 36 जो है वो हमारे पास 0 to 9 में इंक्लूड नहीं हो रहा, इट मींस 36 को हम लोग रिजेक्ट कर देंगे, ओनली 4। तो यहां से एक वैल्यू आई है 4। नेक्स्ट के लिए अब हमारे पास सेकंड केस क्या होगा, देखें। नेक्स्ट के लिए सेकंड केस 0 to 9 के बाद अगर मैं ग्रेटर देन 9 ले रहा हूं, x ग्रेटर देन 9, इट मींस ये मोड का पार्ट जो होगा ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ओपन होगा। देयरफॉर 2 रूट x माइनस 6 प्लस x माइनस 6 रूट x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहां से 6 से 6 कैंसिल आउट और ये फाइनली आ गया हमारे पास x माइनस 4 रूट x। इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू 0, रूट
रूट एक्स की वैल्यू 0 एंड 4 एंड एक्स की वैल्यू आ गई 0 एंड 16। अब हम लोग ऑलरेडी कह चुके हैं कि x ग्रेटर देन 9, इट मींस 0 वाला केस कैंसिल आउट हो जाएगा, ओनली पॉसिबिलिटी इज फॉर 16। तो 16 and 4 एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, कंटेन्स एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 2 एलिमेंट्स, कौन कौन से, x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 16। तो इस सॉल्यूशन को अच्छे से नोट डाउन कर ले बेटा। ये मॉडुलस का क्वेश्चन जब भी आएगा मोड फंक्शन का, जब आपके पास हमेशा 2 केस बनेंगे, फर्स्ट केस यहां पे ग्रेटर देन का एंड सेकंड लेस देन का। नेक्स्ट आते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एफ एक्स इज ए नॉन जीरो पोलिनोमियल। नॉन जीरो पोलिनोमियल है, डिग्री 4 है, डिग्री 4 है, हैविंग लोकल एक्सट्रीम पॉइंट्स एट x1, 0, -1, then the set x belongs to R, fx is equal to f of 0 contains exactly कितने एलिमेंट्स ये कंटेन कर पाएगा। तो हमारे को गिवन है 1, 0, -1, इसके एक्सट्रीम पॉइंट है। एक्सट्रीम पॉइंट्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी फंक्शन का f डैश x निकालते हैं। इट मींस अगर यहाँ पे इसको f डैश x की फॉर्म में 1, 0, -1 अगर उसके सॉल्यूशन है, तो वहां से हम लोग फैक्टर बना लेंगे x प्लस 1 एंड x -1, इसके फैक्टर आ गए। और इसको मैं k कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, k कांस्टेंट से। k इज एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, k इज एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये मेरे पास f डैश x की वैल्यू है, तो f डैश x को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा, इंटीग्रेट बोथ साइड, दैट्स व्हाई fx इक्वल टू k इज कांस्टेंट, तो ये k बाहर आ जाएगा और इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, x इंटू एक्स स्क्वायर -1 एंड k इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स। तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन जब हम लोग करेंगे तो x की पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस c इज एनी कांस्टेंट। तो यहां पे c की वैल्यू के लिए हमें ऑलरेडी गिवन है fx इक्वल टू f ऑफ 0। तो मैंने जब f ऑफ 0 की वैल्यू निकाली तो यहां से c की वैल्यू 0 आ जाएगी, c की वैल्यू क्या आ गई, 0। हेंस अब हमारे पास फाइनल क्या बचा, x की पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, दिस विल इक्वल टू 0। x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू 0। नेक्स्ट आते हैं अब इससे आगे। यहां से अगर मैं कॉमन ले रहा हूं तो कॉमन क्या आएगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर बाय 2 कॉमन आया, यहां से आ गया एक्स स्क्वायर बाय 2 -1 इक्वल टू 0। तो आइदर एक्स स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू 1। हेंस x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 एंड सेकेंड आ जाएगा √2 और प्लस √2, प्लस माइनस √2 एंड 0। Therefore 0 is a rational number and √2 and minus √2 are irrational number. Hence finally answer is 2 irrational and 1 rational number. 2 irrational and 1 rational number. यहां तक नोट डाउन कर लें बेटा। ये आपका लेटेस्ट 2019 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ये एक जनरल क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है, एनडीए के अंदर भी आया है और ये रिसेंटली अभी 2011 वाले एग्जाम में आया था। डोमेन के क्वेश्चन जरूर करें बेटा, डोमेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शन चैप्टर के रिगार्डिंग। डोमेन जो है, डोमेन क्या होती है, व्हाट इज डोमेन, देन डोमेन क्या होगा कि वेयर फंक्शन डिफाइंड, जहां पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड हो रही हो, इट मींस जहां पे फंक्शन का कोई वजूद हो, जहां पे उसकी कोई वैल्यू डिफाइंड हो रही होगी वो डोमेन होगा। तो यहां पे हमें पता है कि 1/0 इज नॉट डिफाइंड टर्म, इट मींस 1/0 ये 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा अंडर रूट पे, अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव टर्म ना आए,
देयरफॉर यहां से हमारे पास क्या आएगा, मोड एक्स माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो नॉट इक्वल टू जीरो, हेंस मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन एक्स, मोड एक्स ग्रेटर देन एक्स। तो यहां से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स लेस देन जीरो। इट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू जीरो, ओपन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट टू जीरो, ओपन इंटरवल। तो फाइनल आंसर इज बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं, ये जो क्वेश्चन है बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन आपको काफी देखने को मिलेंगे। एफ ऑफ एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ वन बाई एक्स, क्लियरली नजर आ रहा है कि ये एफ एक्स की वैल्यू है, ये एफ ऑफ वन बाई एक्स। अगर मैं यहां पे ये कहूं कि रिप्लेस एक्स बाय वन बाई एक्स कर दें, इसको मैंने जो आपको गिवन इक्वेशन वन मान लिया, इक्वेशन वन मान लिया, ऑलरेडी गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। इट मीन्स कैसा फंक्शन हो गया, ये इवन फंक्शन, ये इवन फंक्शन है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू सेम है। तो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू सेम है, तो ये हो गया इवन फंक्शन। तो यहां से अगर मैं एक्स को वन बाई एक्स से रिप्लेस कर रहा हूं, तो इसकी वैल्यू आई एफ ऑफ वन अपॉन एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू थ्री बाई एक्स। ये मैंने मान लिया इक्वेशन टू, इक्वेशन टू। जब भी आपके पास ऐसे एक्सचेंज हो रहे हो, कोफिशिएंट्स एक्सचेंज हो रहे हो, तो क्या करें, एक बार आप इक्वेशन को ऐड करें और एक बार सब्ट्रैक्ट करें। तो जब मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहा हूं, तो एफ एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ एफ एक्स इज थ्राइस ऑफ एफ एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ वन बाई एक्स प्लस वन टाइम ऑफ एफ ऑफ वन बाई एक्स इज थ्राइस ऑफ एफ ऑफ वन बाई एक्स। दिस विल इक्वल टू 3x प्लस 3 बाई एक्स। कंप्लीट के अंदर 3 कैंसिल आउट हो रहा है, तो मैंने 3 को कैंसिल किया। तो फाइनल इक्वेशन मैं इधर लिख रहा हूं। ये आप लोग ध्यान रखें कि ये इवन फंक्शन है, ऑलरेडी गिवन था, ठीक है। तो यहां से इस इक्वेशन को मैं लिख रहा हूं कि हमारे पास आया है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स, दिस विल इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। ये दोनों को ऐड करने पे आया है। सिमिलरली जब मैं यहां से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट करें, फर्स्ट और सेकंड को जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहां से ट्वाइस ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स इज एफ ऑफ एक्स। सिमिलरली 1 माइनस 2 इज माइनस ऑफ एफ ऑफ 1 बाई एक्स, एंड दिस 3 बाई एक्स माइनस 3x। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन आ गई फोर्थ इक्वेशन आ गई है। ये थी थर्ड इक्वेशन एंड ये है फोर्थ इक्वेशन। क्लियरली नजर आ रहा है एफ एक्स और एफ एक्स प्लस और एफ एक्स माइनस। इट मीन्स अगर मैं 3 एंड 4 को ऐड करूंगा, तो एफ ऑफ वन बाई एक्स एंड एफ ऑफ वन बाई एक्स कैंसिल आउट, हेंस ट्वाइस ऑफ एफ एक्स, ट्वाइस ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 3 बाई एक्स इज 4 बाई एक्स, माइनस 3x प्लस एक्स इज माइनस 2x, माइनस 2x। तो यहां से जब ये 2 से कैंसिल करेंगे, यहां से जब 2 से कैंसिल करेंगे, तो ये आएगा 2 बाई एक्स माइनस एक्स। ये फाइनली हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू आ गई है, एफ एक्स की वैल्यू आ गई है बेटा। तो एफ एक्स की वैल्यू आने के बाद यहां से मैं इसको हटा रहा हूं, जो हमारे पास इक्वेशन 2 थी। एफ एक्स की वैल्यू आ गई और ऑलरेडी गिवन है कि ये एक फंक्शन, ये जो फंक्शन है ये एक इवन फंक्शन है। इट मींस एफ एक्स अगर मेरे पास 2 बाई एक्स माइनस एक्स है, दिस विल इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। माइनस एक्स से जब रिप्लेस करेंगे तो आएगा माइनस 2 बाई एक्स प्लस एक्स। ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल ऑलरेडी गिवन है हम लोगों को। तो जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे,
देखिए जब हम लोग इसको सोल्व कर रहे हैं तो 2/2 आ गया 4/x और ये हो जाएगा 2x। 2 से ये 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, एक्स की वैल्यू आई +-√2 +-√2। इट मीन्स कंटेन एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स आएंगे +√2 एंड -√2, +√2 एंड -√2। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो 2016 के अंदर आया हुआ है बेटा। नेक्स्ट आते हैं 6th क्वेश्चन पे। जनरली जो हमारी क्लासेस रहेंगी उसमें हम लोग 12 से 15 क्वेश्चन कंटेन करेंगे हर वीडियो के अंदर, ताकि आप लोगों का भी इंटरेस्ट बना रहे। ना कोई वीडियो ज्यादा बड़ा होगा ना कोई छोटा होगा, लगभग 12 से 15 क्वेश्चन का 50 मिनट्स टू 1 आवर की क्लास होगी ये लगभग। इसके अंदर आपको हर बार नए नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आया है डोमेन का। fx 1/4 - x स्क्वायर log बेस 10 x³ - x। दोबारा से मैं वही टर्म कहूंगा कि आपका डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। इट मीन्स कैन नॉट इक्वल टू 0, सो x इज नॉट इक्वल टू +-2। यहां तक तो इतना आ गया। सेकंड, हमें क्लियरली पता है कि log के अंदर कोई भी नेगेटिव टर्म डिफाइंड नहीं होंगी। इट मीन्स अगर यहां से इसको मैं ओपन कर लेता हूं तो ये आ गया x - 1 x + 1 ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 क्यों? क्योंकि log में नेगेटिव टर्म्स डिफाइंड नहीं होंगे, वो कॉम्प्लेक्स पार्ट में चला जाएगा। तो यहां से अगर मैं वेवी कर्व मेथड से सोल्व करूं, ये -1, ये 0, ये 1, इधर इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, जब 1 से बड़ी वैल्यू हम लोग इसमें पुट करेंगे तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ये नहीं करेगा, फिर कर रहा है, फिर नहीं कर रहा है। इट मीन्स यहां पे अगर मैं कहूं कि x बिलोंग्स टू की वैल्यू क्या आएगी, -1 to 0 यूनियन 1 to इनफाइनाइट। बट इसमें कंडीशन क्या लगा दी कि x की वैल्यू -2 और +2 नहीं हो। ऑलरेडी -2 तो है ही नहीं हमारे पास, +2 इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा है। देयरफॉर 2 क्या हो जाएगा हमारा, 2 हमारा ऐसा पॉइंट हो जाएगा जहां पे ये डिफाइंड नहीं हो रहा है। इट मीन्स उस 2 को सेपरेटली डिवाइड करें या सेपरेट हटा देंगे तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -1 to 0 यूनियन 1 से 2 एंड फिर यूनियन 2 to इनफाइनाइट। 2 इकलौता ऐसा है जो इंक्लूड नहीं हो रहा है, बाकी सारे एलिमेंट्स पे ये फंक्शन डिफाइंड है। इट मीन्स यहां से सी ऑप्शन -1 to 0, 1 से 2 एंड 2 से इनफाइनाइट। 2 पे सेपरेट क्यों किया, क्योंकि 2 पे ये वैल्यू डिफाइंड नहीं है। तो एक बार इसको अच्छे से देख ले बेटा, ये भी लेटेस्ट 2019 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट रिलेशन का क्वेश्चन आया हमारे पास। अब x² + 3y² लेस देन इक्वल टू 8 is a relation on the set of integers पे डिफाइंड है ये। then the domain of R inverse means range of R। अगर मैं ये बोलूं कोई इनवर्स रिलेशन है तो उस जिस रिलेशन का हम लोग इनवर्स ले रहे हैं तो डोमेन रेंज में कन्वर्ट हो जाएगा, इन रेंज डोमेन में। तो यहां से अगर मैं R लिख रहा हूं, इसका रिलेशन R अगर मैं लिख रहा हूं तो यहां पे क्या क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं, 1,1 इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं बिल्कुल। सिमिलरली 1,-1 भी कर रहे हैं, सिमिलरली -1,1 भी कर रहे हैं, एंड दोनों माइनस भी कर रहे हैं। सिमिलरली 2,1 कर रहे हैं, -2,1 कर रहे हैं, 0 भी इंक्लूड कर सकते हैं हम लोग, 1,0, 0,1। फाइनली हम लोग जब नोटिस कर पा रहे हैं तो हमें किसकी वैल्यू देखनी है, y की वैल्यू +1 -1 और 0। अगर मैं 2 ले लेता हूं तो 2 का स्क्वायर 4 एंड 4 × 3 इज 12, सो 8 से बड़ी वैल्यू आ जाएगी। हेंस y की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या है, -1, 0 एंड 1। सो फाइनल आंसर इज डी,
y की वैल्यू निकालनी है बेटा। y जनरली हमारा क्या होता है, रेंज, बट हमारे से किस में पूछा है, r इनवर्स में पूछा है। अगर यही क्वेश्चन r में पूछते तो हमें x की वैल्यू निकालनी होती। तो इसको सोल्व कर ले। नेक्स्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और फंक्शन का चैप्टर दोनों मिक्स है इसके अंदर। तो यहां से हम लोग ध्यान से देखें कि साइन इनवर्स 2x प्लस अंडर रूट में है, अंडर रूट में है, इट मींस साइन इनवर्स 2x प्लस पाई बाई 6 विल बी ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू भी 0 हो सकता है। क्यों, अंडर रूट 0 इज 0। अब हम लोग सबसे पहले हमें साइन इनवर्स x कहां से कहां तक डिफाइंड होता है, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, इसकी वैल्यू यहां तक ही जाती है। बट यहां पे ऑलरेडी प्लस पाई बाई 6 दे रहा है, इट मींस लास्ट टू लास्ट इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस पाई बाई 6 से साइन इनवर्स मैक्सिमम जाएगा पाई बाई 2 तक। और यहां पे 2x है तो मैंने x की यहां 2x कर दिया, साइन इनवर्स 2x। साइन इनवर्स को अगर हम लोग दोनों तरफ टेक साइन इन ईच साइड, तो यहां पे साइन लेंगे तो ये आएगा -1/2 वैल्यू हो जाएगी, ये 2x एंड साइन 90 डिग्री इज 1। ये 2x की वैल्यू आई है, हमें किसकी वैल्यू पूछी गई है, x की। डिवाइड ईच साइड बाय 2, डिवाइड ईच साइड बाय 2, हैंस 2 से 2 कैंसिल आउट और फाइनली आंसर क्या आया, -1/4 से 1/2 क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्यों आ रहा है, क्योंकि साइन इनवर्स x जो है -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में डिफाइंड है। देयरफॉर हमारा फाइनल आंसर आ गया ए ऑप्शन, -1/4, 1/2। ये बेटा 8th क्वेश्चन है, काफी पुराना क्वेश्चन जरूर है, बट अभी वो कह रहा है कॉम्पिटिशन्स में कुछ क्वेश्चंस इधर से उधर रिपीट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल इस बार का अगर एनडीए का एग्जाम आप उठा के देखेंगे तो 3 से 4 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आईआईटी के क्वेश्चन एनडीए में डाले गए हैं। सो हम लोगों को दोनों ही प्रिपरेशन एक साथ रखनी है, एनडीए एंड आईआईटी। तो उसके बेस पे हम लोग तैयारी करेंगे तो दोनों ही चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी। यहां से आया नेक्स्ट क्वेश्चन रेंज का, क्लियरली नजर आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अगर मैं इसको y इक्वल टू 1 + 1/x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 लिख सकता हूं, ये +1 इधर आ गया तो y -1 इंटू दिस आएगा, तो ये हो गया हमारे पास x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, दिस विल इक्वल टू 1। y -1 अंदर जाएगा तो y -1 x स्क्वायर प्लस y -1 x प्लस y -1 और ये 1 इधर आके -2, दिस विल इक्वल टू 0। रेंज निकालना है, इट मींस किसकी वैल्यू निकालनी है, y की, y की। ये आ रही है वैल्यू हमारे पास। तो यहां पे हम लोग d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे डिफाइंड होगा, क्योंकि d अगर लेस देन हो, d इज फॉर डिस्क्रिमिनेंट, क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन बन गया। अब ये मैथमेटिक्स की बेटा यही खास बात है कि एक चैप्टर के थ्रू हम लोग और बाकी चैप्टर्स का भी रिवीजन साथ के साथ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब हमारा क्वाड्रेटिक का पार्ट बचा है, फंक्शन का पार्ट सोल्व हो चुका है। क्वाड्रेटिक में d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे, रीजन लेस देन 0 पे, लेस देन 0 के ऊपर हमारी वैल्यू जो है वो इमेजनरी पार्ट हो जाएगा, इमेजनरी। तो इसके अंदर मैं d लेस ग्रेटर देन 0 जब सोल्व करूंगा तो ये आएगा y -1 का होल स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू y -1 इंटू y -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से आप सोल्व करेंगे, जब इससे सोल्व करेंगे तो यहां से आपकी वैल्यू y -1 कॉमन आ गई, यहां से क्या बचेगा y -1 माइनस 4y माइनस माइनस प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे y -1 एंड
y माइनस दिस किया तो ये आ गया 7 माइनस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y माइनस 1 7 माइनस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट मीन्स या तो y ग्रेटर देन 1 हो या 7/3। तो फाइनली आंसर यहाँ पे y की जो वैल्यू आएगी वो 1 से लेके क्लोज इंटरवल 7/3, 1 से लेके क्लोज इंटरवल 7/3 पे आएगी। y की 1 वैल्यू नहीं होगी यहाँ पे, y कभी भी 1 नहीं आएगा। तो फाइनल आंसर इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसके बेस पे हमारे पास ये 9th क्वेश्चन जो था ये 2003 का क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट आते हैं। अभी मैंने आपको कहा था कि मैथमेटिक्स की सबसे खास बात यही है कि एक चैप्टर के थ्रू हम लोग काफी चैप्टर्स का रिवीजन कर लेते हैं। देखो बार बार लॉग का पार्ट आ रहा है, इट मींस अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट लोगरिथम आपको सोल्व करना नहीं आ रहा है तो इनडायरेक्ट वे से वो आपको फंक्शन में भी इफेक्ट करेगा। तो हर कॉन्सेप्ट पे अपनी पकड़ बनाएं और अच्छे से सोल्व करें। तो ये एफ एक्स इक्वल टू ये आ रहा है, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0, देयरफॉर एक्स विल बी नॉट इक्वल टू -1 एंड -2। इसके फैक्टर बनेंगे x + 1 एंड x + 2। तो यहां से वैल्यू आ गई कि -1 और -2 तो नहीं होनी चाहिए। दूसरा यहाँ पे लोग जो है हमारा हमेशा पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइंड है, ग्रेटर देन 0, हेंस x ग्रेटर देन -3, देयरफॉर x बिलोंग्स टू -3 टू इनफाइनाइट। x की वैल्यू -3 से इनफाइनाइट हो, बट डिनोमिनेटर क्या कह रहा है कि -1 और -2 नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स अगर इसकी डोमेन की बात करें तो डोमेन आ जाएगा -3 टू इनफाइनाइट तो वैल्यू हो, बट -1 एंड -2 इंक्लूड ना हो। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये भी सेम माइनस के तरीके से ही है। तो ये आ गया हमारे पास डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहां तक के ये हमारे 10 क्वेश्चन सोल्व हो चुके हैं अभी तक रिलेशन, फंक्शन एंड सेट चैप्टर के। नेक्स्ट आ जाते हैं। अब देखो मैंने फिर से कह रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं कि अब हमारे पास क्वेश्चन किसका आया है, फंक्शन प्लस ट्रिग्नोमेट्री। अगर आपके ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो ये क्वेश्चन आप यहीं पे छोड़ आ जाएंगे। तो साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। ये वैल्यू पुट करें इसमें, तो यहां से वैल्यू जब मैं पुट कर रहा हूं तो ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 3 साइन थीटा इज 4 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। अच्छा ये कह रहे हैं कि ये ग्रेटर देन कब होगा, एफ थीटा। इट मींस दिस विल ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से मैं जब 4 साइन थीटा कॉमन ले रहा हूं, एक साइन थीटा ऑलरेडी है तो 4 साइन स्क्वायर थीटा, और यहां क्या बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रीजन ये हमारा एफ थीटा है। अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कोस स्क्वायर थीटा, 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब आपको अच्छे से पता है कि कोई भी फंक्शन हो जिसकी डिग्री इवन हो या पावर हम लोग बोले 2, 4, 6, 8, तो वो वैल्यू हमेशा क्या होंगी, पॉजिटिव। तो ये ऑलरेडी ये क्या आएगा, ऑलवेज ट्रू, और ये ऑलवेज ट्रू रहेगा। तो हमारे पास ओनली फॉर थीटा फॉर ऑल रियल, सी ऑप्शन इज करेक्ट। फॉर ऑल रियल थीटा इट विल ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री एंड फंक्शन का पार्ट सोल्व हुआ है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसके अंदर हम लोग क्या सोल्व कर रहे हैं, देखें फिर से डोमेन का क्वेश्चन, लोग का पार्ट है एंड अंडर रूट की इनइक्वालिटी है। तो यहां से अगर मैं कहूं कि log बेस 10 1 माइनस एक्स कैन नेवर बी इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन क्या आएगी, 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0।
एंड थर्ड यहां से हमारे पास क्या आएगा, x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तीन इनइक्वलिटी सोल्व करेंगे। यहां से बेस 10 अगर इधर शिफ्ट हो जाएगा तो 10 की पावर 0, इट मीन्स 1 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 10 की पावर 0, 1 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 1, हैंस x इज नॉट इक्वल टू 0। पहली कंडीशन आ गई कि x हमारा 0 नहीं होना चाहिए। सेकंड यहां से x हमारा 1 से छोटा होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। इट मीन्स क्या हो गया, माइनस इनफाइनाइट टू 1। बट यहां से जब इसको सोल्व कर रहे हैं तो कह रहा है x ग्रेटर देन -2 होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू -2। सो ओवरऑल वैल्यू यहां से क्या आ जाएंगी, -2 से -2 से -2 से 1, -2 से 1, बट 0 नहीं होना चाहिए, एक्सक्लूड 0। देयरफॉर -2 to 1 एक्सक्लूडिंग 0। 0 वैल्यू क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहां पे 1 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 10 की पावर 0 एंड 10 की पावर 0 इज 1। 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो x नॉट इक्वल टू 0। ये आया हमारा 12th क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट 13th पे आते हैं। 13th क्वेश्चन देखें, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है इस क्वेश्चन में, तो हम लोग सोल्व करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं। फॉर ए सुटेबल रियल कांस्टेंट, एक रियल कांस्टेंट है a, लेट ए फंक्शन f r माइनस a इज एनी आर्बिट्रेरी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, r बी डिफाइंड बाय fx इक्वल टू डिफाइंड है हमें a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। फर्दर सपोज दैट फॉर एनी रियल नंबर x नॉट इक्वल टू -a, fx जो है हमारा f ऑफ fx जो है, f ऑफ fx मतलब कॉम्पोजिट फंक्शन, कॉम्पोजिट पार्ट ऑफ fx, दिस विल बी इक्वल टू x। इट मीन्स अगर मैं यहां पे f ऑफ fx की वैल्यू पूछूं, f ऑफ f, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, a प्लस a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, दिस विल इक्वल टू x, ऑलरेडी गिवन है हमें, दिस विल इक्वल टू x। ठीक है, तो यहां से जब हम लोग सोल्व करेंगे दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम लेने के लिए हमारे पास सोल्व क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस ए प्लस एक्स, दिस विल डिवाइड बाय a प्लस एक्स, एंड डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा हमारे पास, डिनोमिनेटर जो होगा हमारे पास, देखें डिनोमिनेटर में भी हमारे पास वही एफ एक्स इक्वल टू, ये पार्ट जब सोल्व होगा तो ये हमारे पास, देखें तो ये जब इसको कंप्लीट डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए माइनस एक्स कंप्लीट डिवाइड बाय ए प्लस एक्स, तो ए प्लस एक्स से ए प्लस एक्स कैंसिल आउट। तो यहां से हम लोग देखेंगे, देखें यहां से हम लोग जब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये x इंटू दिस, x इंटू दिस, तो यहां पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई ए स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए माइनस एक्स, दिस विल इक्वल टू x इंटू दिस, तो ए स्क्वायर एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। इसको कंप्लीट को सोल्व कर लेंगे फाइनली, तो फाइनल जो इक्वेशन इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास आएगी, फाइनल जो इक्वेशन आने वाली है हमारे पास वो आएगी a माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स माइनस ए, दिस विल इक्वल टू 0, दिस विल इक्वल टू 0। तो या तो ये वैल्यू 0 हो या फिर ये क्वाड्रेटिक सोल्व करेंगे तो ये 0 हो। तो यहां से हमारे पास a की वैल्यू, a की फाइनल वैल्यू क्या आ गई, 1।
ए की वैल्यू ही निकालनी थी मेन। तो अगर ए की वैल्यू आ गई तो हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एफ एक्स इजकल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और हमें वैल्यू किसकी पूछी है, -1/2। तो जब आप लोग यहां पे -1/2 पुट करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, इसको सोल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 3। 3 इज फाइनल आंसर, 3 ये आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लें। हमारे को सबसे पहले एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू एक्स गिवन थी, तो कॉम्पोजिट फंक्शन को जब भी हम लोग सोल्व करते हैं तो एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू यहां डिफाइंड किया और उसको इक्वल टू एक्स के बराबर किया। कैलकुलेट करने के बाद ये हमारी फाइनल इक्वेशन आई, a-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स माइनस a। यहां से सोल्व किया, a की वैल्यू 1 आ गई। फाइनली एफ ऑफ -1/2, एफ ऑफ -1/2 की वैल्यू आ गई 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 14th क्वेश्चन। ये लेटेस्ट 2019 का क्वेश्चन है बेटा। एफ एक्स आपको गिवन है log बेस ई 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स। log बेस ई 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, हमें वैल्यू पूछी है एफ एक्स इक्वल टू दिस। तो यहां से जब मैं सोल्व आउट करूंगा तो एफ ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां पुट की, तो ये क्या हो जाएगा, log बेस ई 1 माइनस करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली नीचे वाले में क्या आएगा, प्लस, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल। आप ध्यान से देखेंगे तो ये आ गया हमारे पास 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इट मीन्स log बेस ई, ये आया 1 माइनस एक्स और ये आया 1 प्लस एक्स कंप्लीट की पावर 2। अब लोगरिथम की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी हमारे पास log m हो और उसकी पावर अगर n है तो पावर आगे शिफ्ट हो जाती है और ये हो जाता है n log m। इट मीन्स ये जो 2 है ये आगे शिफ्ट होने के बाद क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ log e 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो ध्यान से देखें, दोबारा से एफ एक्स आ गया, इसको सोल्व करने के बाद दोबारा से एफ एक्स आ गया, तो फाइनल आंसर क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ एफ एक्स। आप ऑप्शंस पे बाद में ध्यान दें, पहले अपनी कैलकुलेशंस देखें। ट्वाइस ऑफ एफ एक्स, तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट आ गया, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट आ गया। सभी क्वेश्चंस को आप लोग एक बार देखने के बाद दोबारा से खुद से जरूर ट्राई करें, खुद से सोल्व करके देखें। अगर फिर भी आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में या कोई कॉन्सेप्ट में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सर उस क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट आपने यूज किया था। ठीक है, तो आज का बेटा ये लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 15th क्वेश्चन है। एफ एक्स गिवन है, एफ एक्स जो है आपको अल्फा इंटू एक्स गिवन है और आपको ऑलरेडी गिवन है एफ ऑफ एफ जो है वो हमारा एक्स है। इट मीन्स कंपोजिट फंक्शन का। इस कंप्लीट वीडियो के अंदर आपको ये समझ आ रहा होगा कि हमने टॉपिक वाइज क्वेश्चन उठाए हैं, चैप्टर वाइज के बाद में टॉपिक वाइज भी। इट मीन्स सबसे पहले सेट का पार्ट, फिर रिलेशन एंड फिर फंक्शन के अंदर भी डोमेन रेंज। अभी हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिलेशन या टाइप्स ऑफ फंक्शन का पार्ट नहीं उठाया है, वो हमारा सेकंड वीडियो के अंदर जो आएंगे उसके अंदर आप देखना कि हम लोग जब टाइप्स ऑफ रिलेशन एंड टाइप्स ऑफ फंक्शन के ऊपर पर्टिकुलरली क्लास उसी पे ही रहेगी। अभी हमने कवर किया है डोमेन रेंज एंड कंपोजिट फंक्शंस के क्वेश्चन एंड सेट का पार्ट। तो यहाँ पे एफ ऑफ एफ एक्स जब हम लोग सोल्व करेंगे, अल्फा इंटू अल्फा एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 कंप्लीट डिवाइड बाय एक्स प्लस 1, दिस विल इक्वल टू एक्स। जब भी हमारे पास लेफ्ट और राइट हैंड पार्ट में दो वेरिएबल्स हो सेम तो उनको कैंसिल नहीं करेंगे बेटा। हाँ, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 2 2 है, 4 है, 4 2 है, फैक्टर्स हैं तो कैंसिल आउट कर सकते हैं, बट वेरिएबल कैंसिल आउट नहीं करेंगे। रीजन,
अगर वेरिएबल कैंसिल आउट कर देते हैं तो हमारे पास एक सॉल्यूशन कैंसिल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल x इक्वल टू 0, तो यहां से जब मैंने इसको सोल्व किया, इस x की जगह भी हमारे पास यही आएगा, इस x की जगह भी हमारे पास आ जाएगा अल्फा एक्स, x प्लस 1, डिनोमिनेटर में 1। इसको सोल्व किया तो ये आ गया अल्फा स्केयर x कंप्लीट x प्लस 1, एंड डिनोमिनेटर में ध्यान से देखें अल्फा x प्लस 1 आएगा, तो ये अल्फा प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 कंप्लीट डिवाइड बाय x प्लस 1। x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल आउट एंड दिस विल इक्वल टू x। तो सोल्व किया तो ये आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आई अल्फा स्केयर x और ये आया अल्फा प्लस 1 का x स्केयर प्लस x। तो यहां से सोल्व करें, ये पार्ट उधर शिफ्ट होगा तो ये हो गया अल्फा प्लस 1 एक्स स्केयर, x जब मैं कॉमन ले लूंगा यहां से तो ये आएगा 1 माइनस अल्फा स्केयर को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा, दिस विल इक्वल टू 0। तो यहां से कॉमन हमारे पास क्या आ गया, कॉमन आया मेरे पास अल्फा प्लस 1 एक्स। इट मीन्स ये क्या हो गया हमारे पास x प्लस 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 0। तो यहां से हम लोग x की वैल्यू -1 नहीं हो सकती है, x की वैल्यू -1 नहीं होगी। तो यहां से जब आप सोल्व करेंगे तो अल्फा एक तो आएगा 1 और एक आएगा -1, एक आएगा 1 और -1 हो नहीं सकता। सो फाइनल आंसर इज 1। -1 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है कि हमारे पास ये -1 नहीं होगा। रीजन x -1 ले लेते हैं तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, एंड डिनोमिनेटर अगर 0 में आ जाता है तो वो वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाती है। तो यहां तक की ये क्लास थी बेटा। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के लिए मैंने पहले भी बताया कि टाइप्स ऑफ रिलेशन एंड टाइप्स ऑफ फंक्शंस के क्वेश्चन होंगे, लगभग वो भी 12 से 15 क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे, और ऐसे ही रेगुलरली डेली कोई नए नए टॉपिक्स पे आपके लिए क्लास लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, तैयारी करें, अपने एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन करें। किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में, किसी भी सब्जेक्ट में डाउट हो तो CL कैरियर एकेडमी को याद करें। ओके, बाय, टेक केयर।